नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो क्या है, सब ग्रुप। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं हम। लेट जी अंडर द ऑपरेशन स्टार बी अ ग्रुप। जी ग्रुप है, उसका ऑपरेशन जो है वो स्टार है। एच कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है जी का। देन H is subgroup of G, then H is subgroup of G if H is also a group under the operation star। के यानी G का ऑपरेशन कौन सा, स्टार है। H जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है G का। अगर H भी इसी स्टार के तहत ग्रुप बन जाए तब हम कहेंगे H जो है वो G का सब ग्रुप है। ठीक है, कि G आपके पास ग्रुप है अंडर द ऑपरेशन स्टार। कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, प्लस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या आपके पास रेसिड्यू एडिशंस है मॉडलों की, वो वाले भी हो सकते हैं। फाई जो है, H जो है वो कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है G का। देन H को हम कहेंगे कि वो G का सब ग्रुप है अगर H जो है वो आपके पास उसी ऑपरेशन के तहत ग्रुप बन जाए जिस ऑपरेशन के तहत G ग्रुप है, तब हम कहेंगे H जो है वो G का सब ग्रुप है। अब चूंकि यहां पे ग्रुप के जो एक्सियम्स हैं वो 4-5 होते हैं, तो हमें सारे एक्सियम्स चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमने किसी सबसेट को, नॉन एम्प्टी सबसेट को ग्रुप, सब ग्रुप चेक करना है तो हम एक क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया क्या है वो देख लेते हैं हम। क्राइटेरिया ये, लेट H कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है G का। G आपके पास ग्रुप है। देन H इज सब ग्रुप ऑफ G if and only if A B inverse belongs to H। let H जो है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है G का। देन H जो है वो G का सब ग्रुप होगा if and only if A B inverse belongs to H, where जो आपके A B हैं ये किसके एलिमेंट्स हैं, H के। ठीक है, कि H के आपने एलिमेंट्स लेने हैं, और कैसे एलिमेंट्स लेने हैं, एक एलिमेंट और एक किसी एलिमेंट का इनवर्स। वो B इनवर्स B एक्चुअली जो है वो H में से ही होगा, क्योंकि अगर H ने ग्रुप बनना है तो जो एलिमेंट B है उसका इनवर्स भी H के अंदर ही होगा। तो एक एलिमेंट और एक एलिमेंट का इनवर्स। ठीक है, अगर H इस मल्टीप्लिकेशन के तहत क्लोज हो इन एलिमेंट्स की, तब हम कहेंगे H जो है वो G का सब ग्रुप है। तो यहां पे ऑपरेशन जो है हमने मल्टीप्लिकेशन का यूज किया। G हमारा जो है वो ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, A B इनवर्स। तो अगर ग्रुप का ऑपरेशन जो है आपके पास एडिशन है, फिर आपने क्या करना है, फिर आपके पास क्या बन जाएगा, ये A ऑपरेशन की जगह एडिशन आ गया यहां पे, और B इनवर्स की जगह आपके पास क्या आएगा, माइनस B। A माइनस B बिलोंग्स टू H अगर G जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप हो। ठीक है, अगर G का ऑपरेशन जो है वो एडिशन है, तब A प्लस माइनस B जो है वो H में होना चाहिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, A माइनस B बिलोंग्स टू H। ठीक है, वेयर A B जो है वो H के एलिमेंट्स हैं। तो अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तब हम कहेंगे H जो है वो G का सब ग्रुप है। एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। G हमारे पास है C अंडर एडिशन, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स अंडर एडिशन, ये ग्रुप है। इसका सबसेट हम ले लेते हैं R अंडर एडिशन, ये भी ग्रुप है, और R जो है वो C का क्या होगा, सब ग्रुप होगा। हम इसको ऐसे लिखेंगे, R जो है वो C का सब ग्रुप है। मैं इस नोटेशन को यूज कर रहा हूं, सब ग्रुप की नोटेशन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि R जो है वो C का सब ग्रुप है। आपने देख लिया कि दोनों का ऑपरेशन सेम है, और ये वाला जो R है ये C का सबसेट भी है, सो R जो है वो C का सब ग्रुप होगा। और भी आप लिख सकते हैं, Q प्लस जो है वो भी C का भी सबसेट है और सब ग्रुप भी बन जाता है, R का भी सबसेट है और सब ग्रुप भी बन जाता है। Z की आप बात कर लें, Z अंडर एडिशन, ठीक है, ये सब ग्रुप हो जाएगा। Q का भी ये सब ग्रुप है, R का भी ये सब ग्रुप है, C का भी ये सब ग्रुप है, जब आपने Q, R और C को अंडर एडिशन ग्रुप लिया हुआ है। ठीक हो गया। उसके अलावा हम देख लेते हैं सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, ये भी आपके पास जो है ये Z का सब ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप होता है अंडर एडिशन, तो ये Z का सब ग्रुप भी है, दोनों का ऑपरेशन भी सेम है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं। इफ H and K are subgroups of G
अगर एच और के जी के सब ग्रुप्स हैं देन एच यूनियन के जो है नीड नॉट टू बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। कि अगर एच और के जी के दो सब ग्रुप्स हैं तो उनकी यूनियन जो है वो जरूरी नहीं है वो भी अगेन जी का सब ग्रुप बने। कंसिडर करते हैं हम जी को क्लाइन फॉर ई ए बी, एच हम ले लेते हैं ई ए। देखिए ये ऑर्डर 2 का सब ग्रुप बन जाएगा, इसका एक आइडेंटिटी है और जो दूसरा एलिमेंट है वो सेल्फ इनवर्स ही है, ठीक है। तो आपकी सारी प्रॉपर्टीज जो है सेटिस्फाई हो रही हैं। ये एच अगेन एक ग्रुप ही है, तो एच जी का सब ग्रुप है बेसिकली। और के हम ले लेते हैं ई बी, या आप ई और ए बी भी ले सकते हैं। अब एच यूनियन के बनाए, ये दोनों जी के सब ग्रुप्स हैं, आपके पास आ जाएगा ई ए बी। और ये जो एच यूनियन के है ये क्लाइन 4 का सब ग्रुप नहीं है, बिकॉज आप देखें ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो ए बी आएगा और वो इस सेट में नहीं है, ये क्लोज्ड ही नहीं है। और जी के अंदर जो है वो आपके पास ए बी मौजूद है। यहाँ पे ये वाला जो आपके पास सेट है ये क्लोज ही नहीं है अंडर द एलिमेंट्स, ठीक है। ऑपरेशन आप इसका a डॉट बी को आप मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे a और b एक्चुअली आपके पास यहाँ पे फंक्शंस हैं, ठीक है, क्योंकि हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था बेसिकली। तो a डॉट बी आप जब इनको कंपोज करेंगे तो ये आपके पास a भी बनेगा, वो इसके अंदर मौजूद ही नहीं है, इसलिए ये तो क्लोज्ड ही नहीं है अंडर द ऑपरेशन। तो एच यूनियन के जो है वो जी का सब ग्रुप नहीं है। तो हमने इस एग्जांपल से देखा कि एच और के अगर दो सब ग्रुप हैं तो उनकी यूनियन जो है वो जी का सब ग्रुप नहीं बन रही। लेकिन एक सूरत में इन सब ग्रुप्स की जो यूनियन है वो भी जी का सब ग्रुप बन सकती है, वो क्या है, तो एच यूनियन के जो है वो जी का सब ग्रुप बन जाएगा इफ एंड ओनली इफ आइदर एच जो है वो के में कंटेन कर रहा हो या फिर के एच में कंटेन कर रहा हो। यानी इन दोनों में से अगर कोई एक बात भी पूरी हो रही हो तब एच यूनियन के जो है वो जी का सब ग्रुप बन जाता है। तो हमने यूनियन को देख लिया कि एच यूनियन के हर हाल में जरूरी नहीं है उसका सब ग्रुप बनना। एक सूरत में वो बन भी सकती है कि अगर दो सब ग्रुप्स जो है वो आपस में एक दूसरे में कंटेन कर रहे हो। अब हम इंटरसेक्शन को देखते हैं कि दो सब ग्रुप्स का इंटरसेक्शन क्या वो भी एक सब ग्रुप बनता है या नहीं बनता। तो एच इंटरसेक्शन के इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ जी। एच इंटरसेक्शन के जो होगा वो हमेशा जी का सब ग्रुप ही होगा। इनमें आपके पास लाजमी तौर पे आइडेंटिटी तो कॉमन आ ही जाएगी, इसके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आ सकते हैं। अगर ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ के जो है ये रिलेटिवली प्राइम हो देन जो एच इंटरसेक्शन के है उसमें जस्ट आपके पास सिर्फ आइडेंटिटी ही आती है, ठीक है। एच इंटरसेक्शन के जो है वो हमेशा ही जी का सब ग्रुप होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्डर ऑफ एच और ऑर्डर ऑफ के इनका जीसीडी जो है वो 1 बन जाए देन एच इंटरसेक्शन के में सिर्फ आइडेंटिटी ही आता है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं आता। लेकिन अगर रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो इनके कॉमन इनके इंटरसेक्शन में एच और के इंटरसेक्शन में आइडेंटिटी के अलावा भी एलिमेंट्स आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एच और के दो सब ग्रुप्स हैं जी के। एच के जो होगा ये भी सब ग्रुप होगा जी का, इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के और के एच आपके पास क्या हो इक्वल, ठीक है। कि दो सब ग्रुप्स का प्रोडक्ट यहां पे है वो भी जी का सब ग्रुप होगा इफ एंड ओनली इफ एच के और के एच जो है वो इक्वल हो गए, ठीक है। या अगर एच के और के एच इक्वल है तब एच के जो है वो जी का सब ग्रुप बन जाएगा। और एच के जो के का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच के इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच डॉट ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। ऑर्डर ऑफ एच के आपके पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एच डॉट ऑर्डर ऑफ के डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के। नेक्स्ट है हमारे पास एक रिजल्ट। तो रिजल्ट क्या है, इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू, पी और क्यू प्राइम्स हैं, पी क्यू ऑर्डर का अगर फाइनाइट ग्रुप हो, पी आपका क्यू से बड़ा हो, देन जी हैज ओनली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी, ठीक है। कि अगर फाइनाइट ग्रुप है और उसका जो ऑर्डर है वो दो प्राइम्स का प्रोडक्ट है वेयर पी ग्रेटर देन क्यू है, देन जी के पास सिर्फ एक ही सब ग्रुप होगा ऑर्डर पी का। अगर आप इसकी एग्जांपल देखना चाहते हैं तो जी को S3 ले लें, ठीक है। S3 का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, दो डिस्टिंक्ट प्राइम्स का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। P आपके पास यहां पे 3 होगा बिकॉज P जो है वो Q से बड़ा होना चाहिए और ये आपके पास क्या है, Q है। और G S3 के पास 3 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होता है। अगर आप S3 को लिखें तो क्या होता है, E A A स्क्वायर B
ए बी ए स्केयर बी, ठीक है। तो S3 जो का जो 3 ऑर्डर का सब ग्रुप है वो कौन सा है? एक तो आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। अब आपने दो एलिमेंट्स वो लिखने हैं जो एक दूसरे के इनवर्सेस हैं, ए एंड ए स्केयर। ये आपके पास 3 ऑर्डर का सब ग्रुप है जी के पास, और ये सिर्फ एक ही होता है, इसके अलावा S3 में कोई भी 3 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है, इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p वेयर p जो है वो आपका 2 से बड़ा हो। G आपके पास फाइनाइट ग्रुप हो ऑर्डर 2p का, और p ग्रेटर देन 2 हो, और p आपके पास क्या है? प्राइम नंबर है। देन G हैज एग्जैक्टली वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p। G के पास जो है सिर्फ एक ही सब ग्रुप होगा ऑर्डर p का। इसकी एग्जांपल में आप S3 को देख सकते हैं दोबारा से अगर देखना चाहें। G का ऑर्डर जो है वो क्या है? 6 है। 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2p टाइप, ठीक है। p आपका 3 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसके पास हमने देख लिया p ऑर्डर यानी 3 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप था, वो हम देख चुके हैं। इसके अलावा आप कोई और भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब चूंकि हमने ग्रुप का ऑर्डर लेना है 2p, तो आप ये वाला ग्रुप ले सकते हैं यानी जिसका ऑर्डर ये हो, ठीक है। तो ये आपके पास ग्रुप या तो D5 हो सकता है या फिर आपके पास Z10 हो सकता है, ठीक है। दो ही ग्रुप्स हैं ऑर्डर 10 के। तो आप वहां पे भी देख सकते हैं D5 में 5 ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप होता है, ठीक है। D5 आपके पास ये होता है ए स्केयर ए क्यूब ए रेज़्ड टू पावर 4 बी ए बी ए स्केयर बी ए क्यूब बी ए रेज़्ड टू पावर 4 बी। ये आपके पास D5 होता है, और इसमें सब ग्रुप है ऑर्डर 5 का ये वाला H इज इक्वल टू ई ए स्केयर ए क्यूब A4। ये आपके पास ऑर्डर 5 का एक ही सब ग्रुप मिलेगा, इसके अलावा कोई और सब ग्रुप नहीं मिलेगा। अगर आप इन एलिमेंट्स को ई के साथ लिखना चाहेंगे तो वहां पे आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्लोज नहीं रहेगी, और 5 ऑर्डर का आपको कोई और सब ग्रुप नहीं मिलेगा। सो रिजल्ट जो है वो उसकी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, उसको अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने दो एग्जांपल्स को देख लिया, एक वही S3 वाली एग्जांपल और एक ये D5 वाली एग्जांपल। आप देखना चाहें तो Z10 में भी बना के देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है कि H और K सब ग्रुप्स हैं किसी फाइनाइट ग्रुप G के, सच दैट उसके साथ कंडीशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ H जो है वो ऑर्डर ऑफ G के स्क्वायर रूट से बड़ा हो, ऑर्डर ऑफ K भी ऑर्डर ऑफ G के स्क्वायर रूट से बड़ा हो, देन ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K जो है 1 से बड़ा आएगा, यानी H और K के इंटरसेक्शन में एक से ज्यादा एलिमेंट्स आएंगे। आइडेंटिटी के अलावा और भी एलिमेंट्स जो है वो कॉमन आ जाएंगे इनमें। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसकी। एग्जाम्पल हम इसकी ले रहे हैं, G को ले लेते हैं C36 ए स्क्वायर ए क्यूब अप टू सोन ए रेज़्ड टू पावर 35, ठीक है। अब G का ऑर्डर कितना है? 36 है। ऑर्डर ऑफ G का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है? 6 है। तो ऑर्डर ऑफ G का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ गया? 6 आ गया। अब हमने H और K वो वाले सब ग्रुप्स लेने हैं जिनका ऑर्डर 6 से ज्यादा हो। तो यहाँ पे G आपके पास C36 है, इसके पास ऑर्डर 9 वाले भी सब ग्रुप्स हैं, ऑर्डर 12 वाला भी सब ग्रुप है, ऑर्डर 18 वाला भी है। तो हम ऑर्डर 12 और ऑर्डर 18 वाला लिख लेते हैं। जो ऑर्डर 18 वाला सब ग्रुप होगा वो ए स्क्वायर से जनरेट होगा। तो ए स्क्वायर की पावर आप 1 लेंगे तो ए स्क्वायर की पावर 2 लेंगे तो ए की पावर 4, ए की पावर 6, ए रेज़्ड टू पावर 8 अप टू सोन, और ए स्क्वायर की पावर जब 18 लेंगे तो आपके पास 36 पावर बनेगी, और वो क्या है? आइडेंटिटी है, ठीक है। अब K आपने वो वाला सब ग्रुप लेना है जिसका ऑर्डर 12 है, तो वो a की पावर 3 से जनरेट होगा। तो a की पावर 3 की पावर 2 लेंगे तो a की पावर 6 बन जाएगी, एंड देन a की पावर 9 अप टू सो ऑन, और ये आपके पास आखिरी a की पावर 3 की पावर जब आप 12 लेंगे तो a की पावर 36, और वो आपके पास आइडेंटिटी आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, हमने कहा है जी ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K जो है वो 1 से बड़ा आना चाहिए। इस कंडीशन को हमने वेरीफाई करना है, ठीक है। तो देख लें H में और K में आइडेंटिटी तो कॉमन है ही, उसके अलावा ये देखें A6 भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद a की पावर 12 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ भी आएगा। उसके बाद a की पावर 18 भी दोनों में आ जाएगा, a की पावर 24 भी दोनों में आ जाएगा। तो आपके पास ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K जो है वो 1 से
बड़ा ही आ रहा है, जो H इंटरसेक्शन K है उसमें एक से ज्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं और वो आपको यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं। सो आपका जो रिजल्ट है वो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स और हैं, हम देखते हैं। G कैन नॉट हैव अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर n-1 कि G के पास n-1 ऑर्डर का सब ग्रुप नहीं होगा, वेयर n आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ G है और ये हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर G का ऑर्डर जो है वो 2 से बड़ा है और उसको हमने n कहा हुआ है, तो कभी भी G का कोई ऐसा सब ग्रुप हमें नहीं मिलेगा जिसका ऑर्डर क्या हो, n-1 हो, प्रोवाइडेड दैट कि n जो है वो आपका 2 से बड़ा है। अगर n आपका 2 है तो n-1 जो है वो आपके पास 1 बन जाएगा, तो 1 ऑर्डर का सब ग्रुप तो ऑब्वियस है। ठीक है, लेकिन अगर आप n इज इक्वल टू 3 ले लें, n इज इक्वल टू 4 ले लें या आगे चले जाएं, तो कभी भी n-1 का ऑर्डर का G के पास सब ग्रुप नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास एक रिजल्ट है, लेट G बी एन अबेलियन ग्रुप, देन ग्रुप के वो वाले एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। ठीक है, G के वो वाले एलिमेंट्स जिनका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, इज ऑलवेज अ सब ग्रुप ऑफ G। कि G आपके पास अबेलियन ग्रुप है, वो फाइनाइट भी हो सकता है और इनफिनिट भी हो सकता है। देन G के आपने वो वाले एलिमेंट्स लेने हैं जिनका ऑर्डर क्या हो, फाइनाइट हो। वो हमेशा ये वाले जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होगा, हमेशा एक G का सब ग्रुप होगा और इस सब ग्रुप का नाम क्या है, टॉर्शन सब ग्रुप ऑफ G। ठीक है, कि ग्रुप अबेलियन है तो उसके पास जितने फाइनाइट ऑर्डर के एलिमेंट्स होंगे, अगर आप उसको एक सेट के फॉर्म में लिख दें तो वो वाला जो सेट है वो भी एक ग्रुप बन जाएगा और वो G का सब ग्रुप भी होगा, और उस सब ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, टॉर्शन सब ग्रुप ऑफ G। नेक्स्ट हमारे पास रिजल्ट है, लेट A बी एन अबेलियन ग्रुप, कि A आपके पास कोई अबेलियन ग्रुप है, देन फॉर सम फिक्स्ड n बिलोंग्स टू Z, A रेज टू पावर n, ये वाला जो सेट है ये भी हमेशा क्या होगा, सब ग्रुप होगा G का, इज अ सब ग्रुप ऑफ A। ठीक है, A अबेलियन ग्रुप है तो A और n जो है वो कोई इंटीजर है आपके पास, वेयर ये वाला जो सेट है A रेज टू पावर n, यानी आप A जो है वो आपके पास एलिमेंट्स हैं कैपिटल A के। ठीक है, उनकी पावर्स आपने n लेनी है, तो वो वाला जो सेट बनेगा वो क्या बन जाएगा, वो भी एक A का सब ग्रुप बन जाएगा। और अबेलियन तो ऑब्वियस है क्योंकि A आपके पास जो है वो अबेलियन है। नेक्स्ट रिजल्ट है x बिलोंग्स टू Dn। ठीक है, Dn के वो वाले एलिमेंट x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, Dn के वो वाले एलिमेंट्स जिनका स्क्वायर क्या है, आइडेंटिटी है, इज नॉट अ सब ग्रुप ऑफ Dn। वेयर n जो है वो आपका 3 या 3 से बड़ा होगा। ठीक है, कि Dn के वो वाले एलिमेंट्स जिनका स्क्वायर आपके पास क्या है, आइडेंटिटी है, वो कभी भी Dn का सब ग्रुप नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम इस टॉपिक के कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। लेट A बी एन अबेलियन ग्रुप, A आपके पास कोई अबेलियन ग्रुप है, F जो है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का सेट है कि जिनका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट ऑर्डर है। ठीक है, कि A जो है वो आपके पास अबेलियन ग्रुप है, F उसका कोई सबसेट है और F में A के वो वाले एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर जो है वो फाइनाइट है। देन F क्या होगा, तो अभी हमने जो है वो थ्योरम पढ़ा है कि अगर A कोई अबेलियन ग्रुप है तो उसके फाइनाइट ऑर्डर वाले जो एलिमेंट्स हैं वो भी उसका सब ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो सब ग्रुप भी होगा, और चूंकि ग्रुप अबेलियन है, A अबेलियन है, तो उसका हर एक सब ग्रुप जो है वो अबेलियन ही होता है, इसलिए आपका ये वाला C ऑप्शन जो है ये ट्रू होगा। F जो है ये A का अबेलियन सब ग्रुप होगा, आपका क्या होगा, ये अबेलियन सब ग्रुप होगा, तो ये ऑप्शन बन रही है। और ये भी देखें यहां पे जस्ट सब ग्रुप बताया हुआ है। ठीक है, यहां पे सब ग्रुप भी बन तो रहा है लेकिन अबेलियन भी बन रहा है, इसलिए ये आपकी बेस्ट ऑप्शन होगी। अब अगर इसको देखें नेक्स्ट, -1 +1 -i एंड +i इज अ सब ग्रुप ऑफ,
तो ये आपको पता है ये कौन सा वाला सेट है, ये फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। C4 है आपके पास -1 1 माइनस आयोटा एंड आयोटा, ठीक है। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है, ये साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 4 का, ठीक है। तो इसका ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। हमने बताना है ये किसका सब ग्रुप है, ये V4 का सब ग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? V4 में क्या होता है, E A B एंड AB, ये वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और C4 जो है ये इस V4 का सबसेट भी नहीं है। एक्चुअली यहां पे इनका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वो कुछ और स्ट्रक्चर के एलिमेंट्स हैं, ये कुछ और एलिमेंट्स हैं। तो अगर आप इसकी बात करते हैं C अंडर एडिशन की, तो ये वाला जो सेट है ये C का सबसेट तो है, मतलब उसमें भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो हैं, लेकिन ये ग्रुप है अंडर एडिशन और ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। और जो सब ग्रुप की डेफिनेशन हमारी थी वहां पे ये था कि एच बी उसी ऑपरेशन के तहत ग्रुप बने जिस ऑपरेशन के तहत जी ग्रुप बन रहा था, तो इसलिए ये भी ऑप्शन हमारी ट्रू नहीं हो सकती। क्यू अंडर एडिशन, तो ये वाला जो सेट है ये क्यू का सबसेट ही नहीं है, बिकॉज इसमें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। और C4 जो है वो आपकी ट्रू ऑप्शन होगी, बिकॉज एक्चुअली ये ग्रुप जो है ये C4 ही है, इटसेल्फ C4 ही है। तो ये A जो है ये आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। नेक्स्ट देखें, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर सब ग्रुप्स। हमने इसमें से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है सब ग्रुप्स के लिए। ये नोटेशन का मैंने पहले भी बताया, ये सब ग्रुप के लिए नोटेशन हम यूज कर रहे हैं। ZN का सब ग्रुप है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ZN का जो ऑपरेशन है वो तो एडिशन मॉडुलो n है और ये एडिशन कुछ और है, तो ऑपरेशंस ही डिफरेंट है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन आपकी बन ही नहीं सकती। C R का सबसेट ही नहीं होता। NZ इज अ सब ग्रुप ऑफ Z, ये आपके पास ट्रू है, हम इसको देख लेते हैं। Z जो है ये क्या है आपके पास, ये आपके पास Z है। आपने याद रखना है कि Z के जो सब ग्रुप्स होंगे वो हमेशा NZ टाइप के होंगे, ठीक है। जो Z के सब ग्रुप्स होंगे वो हमेशा NZ टाइप के होंगे, यानी 2Z 3Z 4Z 5Z, ये वाले जो सारे सेट्स हैं ये हमेशा NZ जो है ये इस टाइप के सब ग्रुप्स होंगे हमेशा Z के। आप जो है वो डिफरेंट वैल्यूज लेके पुट कर सकते हैं, उसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आप NZ लिखना चाहें तो वो आपके पास क्या होगा, 0 +-n +-2n +-3n, ठीक है। ये आपके पास NZ जो है ये Z का सब ग्रुप होता है। तो हर n के कोरस्पॉन्डिंग जो है ये NZ जो है ये Z का सब ग्रुप बनता है। तो आपने याद रखना है Z के जो सब ग्रुप्स होंगे वो हमेशा इस टाइप के होंगे, NZ टाइप के। तो ये आपकी ट्रू ऑप्शन होगी। ये भी अंडर एडिशन है, ये भी अंडर एडिशन है और ये इसका सबसेट भी है। अगर आप इसको देखते हैं, ZN सबसेट है Q का, ZN सब ग्रुप है Q का, तो ऑपरेशंस ही डिफरेंट है, इसलिए ये भी आपकी ऑप्शन नहीं है। तो ट्रू ऑप्शन हमारी क्या बन रही है, C बन रही है। नेक्स्ट देखें, टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ DN, कि अगर आपके पास कोई ग्रुप DN है, डायहेड्रल ग्रुप जो है, ठीक है, जिसका ऑर्डर 2n है, उसके सब ग्रुप्स की तादाद हमने बतानी है। अब देखें नोटेशंस यहां पे इस्तेमाल हो रही हैं, टॉफ n। ये क्या है, टॉफ n आपके पास क्या चीज है, टॉफ n है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, कि n के कितने पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं, ठीक है, वो उनकी तादाद जो है वो क्या होगी, टॉफ n के बराबर। वेयर सिग्मा ऑफ n क्या है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, ठीक है। टॉफ n में आपने नंबर ऑफ डिवाइजर्स फाइंड करने हैं, पॉजिटिव डिवाइजर्स n के, और सिग्मा ऑफ n में क्या करना है, उन पॉजिटिव डिवाइजर्स को आपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो टॉफ n प्लस सिग्मा ऑफ n ये आपके पास हमेशा dn के सब ग्रुप्स की तादाद बताएगा, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। टॉफ n प्लस सिग्मा ऑफ n आपके पास dn के सब ग्रुप्स की एक्चुअल तादाद बताता है। वेयर टॉफ n क्या है, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, सिग्मा ऑफ n क्या है, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n, ठीक है। एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। अगर हमारे पास है D5 का ऑर्डर आपके पास कितना होता है, 10, ठीक है। तो इसके पॉजिटिव डिवाइजर कौन कौन से हैं, टॉफ n तो तादाद होती है ना उनकी, तो पहले हम पॉजिटिव डिवाइजर लिख लेते हैं कौन कौन से हैं, 1 2 5 एंड 10, यही पॉजिटिव डिवाइजर हैं 10 के। तो तादाद कितनी है, 4 है,
अब अगर हम सिग्मा ऑफ n लिखें तो वो क्या है, आपने इनको ऐड करना है, तो 15 और 3 18, तो आपके पास जो ये वाला आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा 22। तो D5 के पास जो टोटल सब ग्रुप्स हैं वो कितने हैं 22 है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, टाउ ऑफ n प्लस सिग्मा ऑफ n, ये आपकी ट्रू ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें, लेट H1 H2 बी टू डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है 2 है, ईच ऑफ ऑर्डर 2, यानी दोनों का ऑर्डर आपके पास 2 है, ऑफ ए फाइनाइट ग्रुप G। कोई G फाइनाइट ग्रुप है, H1 H2 उसके दो डिस्टिंक्ट सब ग्रुप्स हैं जिनका ऑर्डर क्या है 2 है दोनों का। लेट H बी द स्मॉलेस्ट सब ग्रुप, कि H जो है वो छोटे से छोटा सब ग्रुप है कंटेनिंग H1 एंड H2, कि दोनों को कंटेन कर रहा है वो, देन हमने बताना है ऑर्डर ऑफ H क्या होगा। तो अगर मैं ग्रुप ले लूं S3 और H1 जो है ऑर्डर 2 वाला सब ग्रुप लेना है, तो E B ले लेते हैं, H2 E A B ले लेते हैं। ये हमारे पास दो सब ग्रुप्स हैं, दोनों डिस्टिंक्ट भी हैं और दोनों का ऑर्डर जो है वो 2 भी है। अब हमने H वो वाला सब ग्रुप लेना है जो दोनों को कंटेन कर रहा हो और वो छोटे से छोटा सब ग्रुप हो। S3 में कोई और सब ग्रुप हमें नहीं मिलता इसके अलावा छोटे से छोटा जो दोनों को कंटेन कर रहा हो, यानी हम H को भी S3 ही ले रहे हैं। ठीक है, तो H का ऑर्डर आपके पास क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो ऑप्शंस में देखें क्या है, ऑप्शंस में क्या आ गया, हमेशा 2 आना चाहिए, हमेशा ही 4, हमेशा ही 8 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास हमें एक एग्जांपल तो ऐसी मिल गई है ना कि जहां पे वो 6 भी आ रहा है। ठीक है, तो ये तीनों बातें फिर हमारी क्या है, गलत है, तो हमारी ट्रू ऑप्शन क्या होगी, डी हो। अब नेक्स्ट देखें, लेट H एंड K बी द फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप G। H और K जो है वो दोनों फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं किसी ग्रुप G के, देन ऑर्डर ऑफ H K क्या होगा। तो ये रिजल्ट है, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है टॉपिक्स के अंदर कि ऑर्डर ऑफ H K क्या था, ऑर्डर ऑफ H डॉट ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K। सो आपकी सी ऑप्शन जो है ये क्या होगी, ट्रू होगी।